हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसएस एकेडमी। तो आज के इस सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं उर्दू पेडागोजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उन सारे प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि आपके पेपर में सीधे सीधे आने का पूरा पूरा चांसेस है, और ऐसा एक बार भी सेटेट का पेपर नहीं हुआ है जो कि ये सारे क्वेश्चन पेपर में नहीं आ रहे हैं। सो आप लोगों को क्या करना है कि पूरी तरीके से ये सारे क्लास को, ये सारे क्वेश्चन को पढ़ लेना है, और इस तरह का पेपर में रहेगा वो क्वेश्चन मैं आपके सामने में लेकर आया हूं। ठीक है, और ये हमारा कितना क्लास है? 8वां क्लास है। इससे पहले हम लोग 7 क्लास को कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप लोग इस बार 30 में 30 लाना चाहते हैं तो कंप्लीट तरीके से हमारे जितने भी सारे क्लासेस आ रहे हैं, सारे क्लासेस को आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है जो कि आपके पेपर में लगातार आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर, दर्ज जैल में से कौन सा तरीका मिसाल से उसूल की तरफ नजरिया पर मबनी है? तो देखिए, कौन सा ऐसा तरीका है जो कि मिसाल देकर के फिर उसूल की तरफ बढ़ेंगे? तो देखिए, एक कवायद पढ़ाने का 2 तरीका बेस्ट है। ठीक है, सबसे फर्स्ट तरीका क्या है कि हम क्या करेंगे कि बच्चों को क्या करेंगे, मिसाल देंगे, यानी ठीक है, एक होता है इस्तकराई, एक होता है इस्तकराई। तो बेस्ट तरीका क्या है कि पहले हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल देंगे, फिर जाकर के उसको रूल सिखाएंगे। ठीक है, और एक तरीका क्या होता है कि पहले डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को रूल जो है बता देते हैं। ठीक है, तो ये वाला तरीका बेस्ट तरीका नहीं है। इस्तकराई तरीका क्या होता है कि इसको हम लोग इंडक्टिव मेथड बोलते हैं, यानी आगमन विधि हिंदी में बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये तरीका क्या है कि जदीद तरीका है, अभी जो है पढ़ाया जाता है, वो पढ़ाया जाता है इस्तकराई तरीका। और इस इस्तखराजी तरीका जो है ये कदीम तरीका है, जो पहले के जमाने में ऐसे ही जो पहले आते थे और पहले जो बच्चों को पढ़ा देते थे, फिर जाकर के जो है कुछ समझा देते। तो ये वाली तरीका इतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए इस्तकराई तरीका सबसे बेस्ट मिसाल है कि मिसाल से उसूल की तरफ बढ़ते हैं। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस्तकराई तरीका और इस्तखराजी तरीका क्या है। ठीक है, इस्तकराई तरीका में हम क्या करते हैं कि पहले बच्चों को एग्जाम्पल देते हैं, फिर जाकर रूल सिखाते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज सही है। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है कि दूसरा नंबर, 7वीं जमात का एक उस्ताद पढ़े गए मतन के कवायदी मुश्क की तरफ अपने तलबा की तवज्जो मबजूल कराकर और हकीकी जिंदगी जैसे हालात से बहुत सी मिसालें पेश करते हैं। ठीक है, उन्हें ग्रुप में इस बहस कराने और कवायदी मश्क के उसूल मालूम करने के लिए कहता है। इसे क्या कहता है? उस्ताद क्या करना चाहते हैं? देखिए, एक उस्ताद है 7वीं जमात का, पहले क्या करते हैं कि मतन से कवायदी को पढ़ा लेता है, उसके बोलता है कि प्रैक्टिस के बाद फिर क्या करता है कि एक हकीकी जिंदगी जैसा उसको माहौल फराहम करता है, हकीकी जिंदगी, हकीकी हालात का क्या करता है कि उसको मिसालें पेश करता है। तो अभी मैं बताया कि जहां पर भी अगर हकीकी जिंदगी का मिसाल जो है पेश करेंगे और ग्रुप में बहस वो बहासा करेंगे, तो ऐसा क्या होता है, इस्तकराई तरीका। लेकिन देखिए, उसको हम बोल सकते हैं कि ऐसा जो कर रहा है, यानी शिक्षक, यानी जो उस्ताद कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है कि वो सियाक में कवायद पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मतलब संदर्भ में देकर के उसका रियल लाइफ को जोड़ करके पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीका जो है क्या है, जो हम हकीकी जिंदगी से पढ़ाएंगे, तो सबसे बेस्ट तरीका है सियाक में क्या है कि कवायद पढ़ाएंगे। ठीक है, मतन में कवायद, तो ये वाली गलत हो जाएगा। आमोजगारों के साथ कवायद, ठीक है, ये वाली भी बात गलत हो जाएगा। तर्जुमा में कवायद, बस तर्जुमा करा देंगे तो समझ में आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, आमोजगारों के साथ अगर हम बस कवायद पढ़ेंगे तो क्या समझ में आएगा? नहीं आएगा। मतन के साथ कवायद, बस कवायद को मतन रटा देंगे तो ये समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका और सबसे जो ये शिक्षक 7वीं जमात का शिक्षक कर रहा है, तो सियाक में कवायद पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये वाली बात आपको समझ में आ ही गई होगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। मुआली जाती तालीम का कामयाबी मुनहसर है। तो मुआली जाती तालीम जो होती है वो क्या होती है कि रिमेडियल टीचिंग, इसको बोला जाता है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी उपचारात्मक जो है तालीम का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए कि तदरीस आमोदिश के औकात पर। ठीक है, अब देखिए, तदरीस जो हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो उसका वक्त पर, जो लर्नर है तो उसका वक्त पर जो है मुनहसर है। वक्त पर तालीम जो है मौली जाती, सोचेंगे कि वक्त पर जो धीरे धीरे क्या करेगा कि इसका वो सीख जाएगा, तो इस पर हम लोग जो है मुनहसर नहीं है, ये वाली बात गलत हो जाएगी। कवायद के उसूलों पर, अब देखिए मौली जाती जो रिमेडियल टीचिंग कराते हैं हम, जो है
उपचारात्मक शिक्षण हम जो तालीम देते हैं बच्चों को, तो कवायद के उसूलों पर नहीं, कवायद के उसूलों पर नहीं देते हैं। तशखीसी जांच और मवाद पर। तो तशखीसी जांच जो होती है ये क्या होती है, यानी ये भी जो है क्या होती है, ये बेस्ट तरीका है तशखीसी जांच, जो पढ़ाई के जो दौरान हम करते हैं, ठीक है, उसको हम तशखीसी जांच बोल सकते हैं। तो ये वाली भी बात जो है इतना बेस्ट नहीं है। लेकिन यहां पर देखिए कि आमोदिश में पिछड़ने की वजूहात की पहचान पर, देखिए हम जब रिमेडियल टीचिंग करते हैं, जो बच्चों को हम उपचारात्मक जो उपचार करते हैं बच्चों का, तो पहले बच्चा गलती जो कर रहा है जहां पर, तो हम वो देखेंगे कि बच्चा कहां पर पिछड़ रहा है, उसका वजूहात जानेंगे, ठीक है। कुछ बच्चा क्या होता है कि कुछ समझ में नहीं आती है लेकिन वो क्या करते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है, या फिर कुछ बोल देते हैं, लेकिन उसको जो समझ अच्छी तरीके से नहीं आता, क्या वजह आखिर है, तो हम जो है जो मौलिज़ाती तालीम जो मुनहसर है क्या है, इस पर ही क्या है, मौलिज़ाती तालीम बच्चों की जो लर्नर्स है वो कहां पर पिछड़ रहा है, उसकी वजह क्या है, वो हम पहचान करने के लिए क्या करते हैं, मौलिज़ाती तालीम को जो है यानी उन पर ही मुनहसर करते हैं। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला जा रहा है। उस्ताद 300 अल्फाज पर मुश्तमिल एक इक्तबास का इंतखाब करता है और इक्तबास का हर 8वां लफ्ज छोड़ देता है और अपने तलबा से सवाल के जवाब में खाली जगहों को पुर करने के लिए कहता है। इस अंदाजे कद्र की इस सरगर्मी को क्या कहेंगे। अब देखिए एक उस्ताद है, ठीक है, एक उस्ताद क्या करते हैं कि 300 जो है अल्फाज लिखता है, जिसमें क्या करते हैं हर 8वीं अल्फाज जो क्या करता है कि छोड़ देता है वो, ठीक है, हर 8वीं लाइन में क्या करता है कि 8वीं अल्फाज को छोड़ देता है, ठीक है। एक पैसेज लिखता है, एक जो है गद्यांश लिखता है, हर 8वां लफ्ज जो छोड़ देता है, ये छोड़ता है और बच्चों को बोलता है कि तुम ये खाली जगहों को पूर्ण करो। तो ये कैसा जो है अंदाजे कदर, कैसा जो मूल्यांकन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, इस सरगर्मी को, इस क्रिएटिविटी को क्या कहेंगे। तो खाली जगहों को पूर्ण करना गलत हो जाएगा, खाली जगहों को पूर्ण करने के लिए नहीं करते हैं, ठीक है। इसको बोला जाता है कि क्लोज टेस्ट बोला जाता है, इसको क्या करते हैं, क्लोज टेस्ट, कि बच्चा क्या जानता है, बच्चों का क्या, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पर लिख देंगे और ये वाला आता है कि नहीं आता है, इसको क्लोज टेस्ट बोला जाता है, ठीक है। उसका ज़ख़ीरे अल्फाज की जांच, हम ऐसा कर सकते, मतलब सोचते हैं कि नहीं, जहां बच्चा जो नहीं जानता है ऐसा अल्फाज को, तो उसको हम उन्हें भरने के लिए बोलेंगे, तो ये वाला भी बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कवायद और लिखने की जांच, ये वाली बात तो बिल्कुल भी गलत है, तो इसको क्लोज टेस्ट बोलते हैं। इस सरगर्मी को क्या बोलेंगे, क्लोज टेस्ट बोलेंगे। और इक्तबास का इंतखाब जो करता है, इक्तबास मतलब पैसेज, ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर, ठीक है। देखिए आप लोगों को क्लियर तरीके से सब कुछ समझ में आ जाएगा, बस क्लियर तरीके से डेली आप लोग क्लास कीजिए, ये 100% बता रहा हूं कि आप लोग को समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। देखिए इसमें जो लाइव क्लासेस होती है, लाइव क्लासेस डेली होती है, आप लोग इसीलिए जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एक उस्तानी रोजाना मुंदरज सरगर्मी इंजाम देती है, ठीक है। क्या करती है, एक उस्तानी है, एक शिक्षिका है, वो डेली जो क्या करती है, एक क्रिएटिविटी कराती है। क्या कराती है क्रिएटिविटी, क्लास में 5-5 ग्रुप में जो है बांट देती है बच्चों को, क्या करती है हर 5-5 स्टूडेंट को एक ग्रुप में बांट देती है। ग्रुप में बातचीत करने के लिए रोजाना एक मौजू देती है, एक क्या करती है, एक मौजू भी देती है, ठीक है, कि इस मौजू पर आप लोग को बात करनी है, ठीक है। बाद में हर एक ग्रुप में एक तालिबे इल्म को लेती है, ठीक है। जब 5-5 ग्रुप के, अगर 5 ग्रुप बनाया तो पांचों में से क्या कर एक लड़का को ले लिया, एक लड़का को इसमें से, एक लड़का को इसमें से, पांचों ग्रुप में से क्या कर लिया कि एक लड़का ले लिया, और फिर बोलता है कि पूरी क्लास के सामने में जिस मजमून पे बात करने के लिए दिए थे, ठीक है, उसको क्या करो कि बातचीत करके यहां पर सबके सामने में बोल के दिखाओ। तो ये उस्ताद जो कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, इसका मकसद क्या है, क्या बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, क्या कोशिश कर रही है, ठीक है ना उस्तानी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में है कि बुनियादी तरसीली महारत, इसको बोला जाता है यानी BICS मतलब होता है बेसिक, जी इसको बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल इसको बोला जाता है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। और उसके बाद क्या है कि इदराकी तालीमी जबान की महारत, ठीक है,
उसका कि मशवरा की सलाहियत या फिर डिस्कशन क्या करने की जो है कोशिश कर रही है। तो देखिए जो हम यानी अदा करेंगे, जो चीज बातचीत करेंगे, तो अगर हमारे दिल में जो भी चीज है या फिर जो हमारे अंदर में जो चीज है तो उसको बोला जाता है कि बुनियादी तरसीली महारत। ठीक है, जो अंदर है यानी कोशिश कर रहा है कि जो डिस्कस किया फिर बच्चा जो है बोल पाता है या फिर नहीं पाता है डिस्कस, क्योंकि कोई भी मजामिन दे, जैसे कि हम दे दिए कि एक तालाब के बारे में या फिर एक जो हिमालय पहाड़ के बारे में, तो वो लोग जो डिस्कस किया तो क्या वो लोग कुछ बोल पा रहा है कि नहीं पा रहा है, अपने अंदर जो जो बात है तो वो बोल पा रहा है, तो वो उसको बोला था कि तरसी यानी क्या बोला था, बुनियादी तरसीली महारत। ठीक है, बेसिक जो है बेसिक जो है बात को संप्रेषण करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, बढ़ावा जो दे रहा है बुनियादी जो है उसको संप्रेषण की महारत के लिए बढ़ावा दे रही है। ठीक है, तो अब आप लोग को समझ में आ ही गई होगी ये भी क्वेश्चन। देखिए धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा जब आप लोग को वर्ड्स मीनिंग पता हो जाएगा, क्योंकि देखिए ज्यादातर स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम रहता है कि जब यानी वर्ड को प्रॉब्लम करता है वर्ड। ठीक है, तो वर्ड हम आप लोग को बता रहे हैं कि हर एक चीज का वर्ड जो है मैं लेकर आ जाऊंगा एक एक करके कि इसका मानी क्या होता है, हिंदी में लेकर के आऊंगा, आप लोग को इससे बेहतर तरीके समझ में आ जाएगा। अब देखिए इदराक और जबान की नशोनुमा के मुतालिक किसने कहा कि पहले ख्याल आता है फिर जबान आती है। देखिए किसका मानना है कि पहले जो है लैंग्वेज से पहले नहीं, भाषा से पहले बच्चों का क्या आता है, ख्याल आता है। ठीक है, किसने इसका किसका जो है कहता है लैंग्वेज से पहले जो है क्या करता है कि फर्स्ट यानी हाँ पहले जो है बच्चों का क्या था लैंग्वेज आता फिर जाके विचार आता। तो किसका मानना है, स्किनर का, प्याजे का, फिर ब्रूनर का या फिर वाइगोत्स्की का। तो देखिए ये मानना है प्याजे का, जीन प्याजे बताया है कि बच्चा का जो है फर्स्ट जो थॉट आता है फिर जाकर के क्या आता है कि लैंग्वेज फिर आता है। ठीक है, और प्याजे का ही मानना है कि बच्चा जो है नन्हा वैज्ञानिक है, बच्चा जो है खुद जो है अपना ज्ञान का जो क्रिएटिव क्रिएशन करता है, खुद जो है बच्चा अपना ज्ञान को जो है अपने अनुभव से बनाता है। ठीक है, प्राप्त करता है। तो ये जीन प्याजे ही का मानना है। ठीक है, तो ये सब भी बात आप लोग ध्यान रखिए, जो जो चीज मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ये सीडीपी में है या फिर हिंदी में सब कुछ में आपको काम आने वाला है, इसीलिए आप लोग पूरी तरीके से याद जरूर रखेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन हमारा 7 नंबर है। अपनी क्लास को चार चार ग्रुप में बांट कर ग्रुप के हर तालिबे इल्म को एक किरदार तफवीज करती है और उन्हें ग्रुप में किसी मजमू पर तामुल के लिए कहती है। फिर वह हर ग्रुप में पूरी क्लास के सामने अपने किरदार को क्या करती है कि अदा करने के लिए कहती है। अब देखिए एक क्लास है, एक शिक्षिका क्या करती है, एक टीचर क्या करती है कि चार चार ग्रुप में जो है बच्चों को बांट देती है, चार चार ग्रुप में, और फिर कहती है कि हर तालिबे इल्म को क्या कहते किरदार दे देती है। जैसे आप मान ली एक शोले मूवी है, एक शोले मूवी में क्या करते हैं कि एक शोले मूवी है जैसे कि, ठीक है, तो शोले मूवी में क्या करते हैं कि अब एक किसी को बना दिया बीरू बना दिया, किसी को बना दिया शांबा बना दिया, किसी को बना दिया जय विजय। ठीक है, अब बोल रहा है कि तुम लोग क्या करो कि डायलॉग्स को याद करो। तो डायलॉग्स जो ये करा रही है ये क्या जो है करने के लिए जो कर रही है, क्यों कर रही है ऐसा, फिर दोनों जो बातचीत करने के लिए बोल रही है, तो ऐसा ग्रुप में जो कर रही है ये क्या करने की कोशिश कर रही है, तो रोल प्ले करा रही है। रोल प्ले में सबसे ज्यादा जो बेस्ट तरीके से क्या होती है कि ये यानी संप्रेषण होती है, सीखती है। ठीक है, तो ये वाली ऑप्शन सही हो जाएगा और ये वाली भी गलत। ठीक है, गलत हो जाएगा ये सारे। ठीक है, ड्रामा की शक्ल में पेश करना, ड्रामा नहीं कर रहा है, यानी ये बच्चों को सिखा रही है, मतलब एक दूसरे से बातचीत करना। ठीक है जी, तामुल सामाजिक अंत्यक्रिया, ये वाली बात तो अलग है, अंत्यक्रिया करके तो बच्चा सीखता है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है रोल प्ले कराना। ठीक है ना, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर। लॉरेंस कॉलबर्ग ने कौन सा तरीका जो है कौन सा नजरिया पेश किया है, ठीक है, कौन सा थियरी उन्होंने दिया है लॉरेंस कॉलबर्ग। तो बात करेंगे देखिए यहाँ पर ऑप्शन की, अखलाक का नशोनुमा का नजरिया, उसके बाद है इदराकी नशोनुमा का नजरिया, उसके बाद समाजी सकाफती नशोनुमा का नजरिया है, फिर उर्ब नशोनुमा का इलाका। तो देखिए ये मोरल डेवलपमेंट, इसको बोला था लॉरेंस कॉलबर्ग का जो थियरी है मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसको हम लोग जो बोलते हैं कि नैतिक विचार, नैतिक विकास का थियरी दिया है, नैतिक विकास डेवलपमेंट का थियरी दिया है कौन, लॉरेंस कॉलबर्ग। ठीक है, तो इसको उर्दू में बोला था इखलाक नशोनुमा का नजरिया। अदराकी नशोनुमा का नजरिया जो दिया है ये दिया है
ठीक है, ये वाइगोत्स्की और यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो नजरिया दिया है, ठीक है, ये वाइगोत्स्की, उसके बाद यानी पियाजे, ये इन्होंने दिया है। उसके बाद पूर्व नशोनुमा का इलाका जो है ये इसको बोला था इंग्लिश में जेडपीडी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो ये वाली बात भी किसने जो है ये इसका थ्योरी जो है ये वाइगोत्स्की ने दिया है, वाइगोत्स्की ने ही दिया है। और समाजी सकाफती नशोनुमा तो इन्होंने थर्नडाइक का दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी जो है क्या है, यानी समाजी सकाफती, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्वायरमेंट एंड, यानी इसको इन्वायरमेंट, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का नशोनुमा अलग है ये, ठीक है। तो लॉरेंस कोलबर्ग इखलाक नशोनुमा का नजरिया दिया है, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 नंबर, छठी जमात का उस्ताद तलबा से पानी, बारिश, नदी वगैरह जैसे मुख्तलिफ मौजूआत पर अल्फाज तलाश करने के लिए कहता है। ज़ख़ीरे अल्फाज की तदरीश के लिए कौन सा हुक्मत अमली अपनाता है? तो देखिए, एक छठी जमात का क्या है, एक उस्ताद है, वो क्या करती है कि पानी, बारिश, नदी वगैरह जैसे अलग अलग तरीके मौजूआत पर जो है अल्फाज तलाश करने के लिए बोल रहा है कि नहीं तुम जो है नदी पर बात करो, तुम जो है 5 अल्फाज तलाश करो, या फिर बारिश पर कोई किसी को। तो ये क्या करे कि रियल लाइफ को चीज दे रही है। तो ऐसा जो कर रही है, ऐसा जो कर रहे हैं, ठीक है, उस्ताद, तो ये क्या करने की कोशिश करे, कैसा रणनीति है उनका, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन देखिए, सियाक के मुताबिक, या फिर ज़ख़ीरे अल्फाज, या फिर माहौलियात यानी ईवीएस के मौजूआत पर नजरियात का खात्मा, या फिर अल्फाज और मानी। तो देखिए सियाक के मुताबिक क्या कर रही है कि बारिश, पानी, इस तरह का क्या कर रही है कि सियाक के मुताबिक जो कि हम रियल लाइफ, हकीकी जिंदगी का ये सब चीज जो है यानी मौजूद दे रहे हैं। इससे क्या होगा कि पानी के बारे में सब जानते हैं, 5 अल्फाज खोज लेगा, बारिश के बारे में जानते हैं, नदी के बारे में। तो ये क्या कर रहे हैं कि जो हकीकी जिंदगी है या फिर रियल लाइफ वाली क्या करते हैं कि सियाक के मुताबिक, संदर्भ के मुताबिक जो है उस्ताद पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है। ये नीति क्या है उसका, यानी संदर्भ के मुताबिक, कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक, ठीक है। ओके, तो ये वाली सबसे बेस्ट तरीका हो जाएगा सियाक के मुताबिक पढ़ाना, ठीक है। अब अगला देखेंगे। देखिए आप लोग को क्लियर तरीके से सभी कुछ समझ में आ जाएगा, बस आप लोग को धीरे धीरे सारे प्रश्नों को, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते चलना है, ठीक है, हमारे साथ। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन समाज कार्य का बुनियादी आमिल नहीं है? अब देखिए समाजकारी यानी सोशलाइजेशन, इसको इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है, प्राइमरी सोशलाइजेशन, यानी इसको प्राथमिक जो समाजीकरण है, ठीक है, समाजीकरण का पहला जो बोला जाता है कि पहला जो है समाजीकरण का पहला, यानी कौन सा यहां पर नहीं पूछा गया है, ठीक है, आमिल नहीं होगा। आस पड़ोस क्या है, हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन का उदाहरण है। खानदान, खानदान से हम जो चीज सीखते हैं, ठीक है, वो भी क्या है कि वो भी प्राइमरी सोशलाइजेशन का उदाहरण है। उसके बाद हमजोलियों का, जो हमारा हमजोली, जो हमारा साथी है, दोस्त है, तो वो क्या है हमजोली, ये भी प्राइमरी सोशलाइजेशन के अंतर्गत आता है। और सरकार जो है ये क्या है कि प्राइमरी सोशलाइजेशन के अंतर्गत नहीं आता है। तो हम मान सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला हमारा क्या है 11 नंबर, बच्चों की नशोनुमा का नतीजा है। तो बच्चों की नशोनुमा का नतीजा यानी बच्चों की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है, तो किस चीज से होता है, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का कौन सा, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होती है किस चीज का नतीजा है? अब देखिए ऑप्शन देखिए, स्कूल में तालीम हासिल करने का, या फिर माहौलियात और वारिशात का, या फिर सिर्फ माहौलियात का, या फिर सिर्फ वारिशात का, ठीक है। तो देखिए अब यहां पर देखिए स्कूल में तालीम हासिल करने का, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, स्कूल में तालीम जो हासिल करता है बच्चा, ठीक है, तो ये वाली बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए अगर किसी भी बच्चे का डेवलपमेंट जो होती है, तो वो क्या होती है, डेवलपमेंट का एक जो रोल है, ठीक है, कि उसको हेरिडिटी एंड जो है इन्वायरमेंट दोनों चाहिए। इसलिए यानी वर्थ का एक वो थ्योरी दिया है, ठीक है, क्या दिया है कि डी बराबर इन्वायरमेंट इनटू जो हेरिडिटी, या फिर हेरिडिटी इन इन्वायरमेंट। देखिए डेवलपमेंट बराबर जो क्या होता है कि हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, तो दोनों चीज चाहिए। इसका जो गुणात्मक क्या है, गुणात्मक जो है इंटर रिलेटेड है। अगर इसमें से एक भी चीज अगर उसको कम दिया जाए, तो बच्चे का डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो सकता। तो हम बोल सकते हैं कि माहौलियात और वारिशत दोनों का जो है बराबर जो है क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है, किसी बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होने का, ठीक है। तो राइट यहां पर हो जाएगा हमारा सिर्फ माहौलियात का या फिर सिर्फ वारिशत का। तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे हो जाएगा, ठीक है।
चले तो अब देखेंगे अगला। अगला देखते हैं क्वेश्चन हमारा है, देखिए जबान का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, सिर्फ प्रिंट मवाद में होता है। ठीक है, जबान का जो हम इस्तेमाल करते हैं तो हम सिर्फ प्रिंट के लिए करते हैं, नहीं, गलत हो जाएगा। जबान का इस्तेमाल हम क्या जिंदगी के मुख्तलिफ सियाक व सबाक में करते हैं, जी हाँ बिल्कुल, जिंदगी का जो है रियल लाइफ में हम क्या करते हैं, जबान का इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे यानी जितने भी सारे चीज घटते हैं वही चीज हम जो है जबान में क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर आंसर की बात करेंगे तो दूसरा हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ इम्तिहान के लिए जबान का इस्तेमाल सिर्फ इम्तिहान के लिए करते हैं, गलत हो जाएगा। सिर्फ तो निगेटिव टैग वर्ड है, इसको तो आप लोग काट ही देना है। उसके बाद सिर्फ दरसी किताबों, ये वाला भी बात गलत है। ठीक है, सिर्फ सिर्फ जो है दरसी किताब पर भी नहीं हो सकता है। अब देखिए अगला, देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है कि आमोजगारों में पढ़ने की आदत को फरोग की गर्ज से दर्ज झैल में किसकी वकालत नहीं की जा सकती। ठीक है, तो यहां पर देखिए, चलिए अब यहां एक मिनट, चले तो देखिए यहां पर क्वेश्चन 13 थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। यहां पर क्या है कि वकालत नहीं करता है, जो हम अगर चाहेंगे कि लर्नर्स को हम क्या करेंगे कि उसको पढ़ने की आदत को फरोग देने की गर्ज से जो है कौन सा वकालत नहीं करता। अब देखिए ऑप्शन देखिए, मतन पढ़ते हुए इस्तनबात करना। अब देखिए हम किसी भी चीज को पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, नया अगर अल्फाज हमारे सामने में आ जाएगा तो हम उसके बारे में खोजेंगे। तो ये वाली बात तो बिल्कुल सही है, तो ये वाला बात क्या है यहाँ पर सही करेंगे। इस्तनबात मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में तलाशना, खोजना। ठीक है, मतन को अपने साबका मालूमात से जोड़ने की महज। तो देखिए अगर हम मतन को पढ़ेंगे तो अपना प्रीवियस नॉलेज जो हमारा है, तो उसको कोई अगर हम टॉपिक पढ़ेंगे तो अगर टॉपिक पढ़ने के बाद जो मतन पढ़ लेंगे तो हमारा जो पिछला नॉलेज है तो उससे हम जोड़ के पढ़ेंगे। तो ये वाली बात भी बिल्कुल सही है कि किसी भी चीज को अगर प्रीवियस नॉलेज से जोड़ रहे हैं तो ये वाली तो बिल्कुल सही वाली बात है। हम क्या करेंगे, मतन को डिकोड करने के लिए। अब देखिए मतन को हम क्या करेंगे, डिकोड। अब जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम क्या करें, मतन को पढ़ के चले गए, उसका कोई हम क्या करें, कुछ उसको हम डिफाइन नहीं किया, तो ये वाली बात बिल्कुल क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली हम कह सकते हैं कि ये जो है पढ़ने की आदत को फरोग देने के लिए किसी भी लर्नर्स को अगर जो पढ़ेगा तो हम कह सकते हैं कि ऐसा डिकोड मत करना, तुम मतन को पढ़ के बस ऐसे चले मत जाओ, उसके बारे में जानो। ठीक है, तो ये वाली बात क्या हो जाएगा, सही हो, मतलब ये वाला गलत है, लेकिन इस हिसाब से यहाँ पर बोलता है कि वकालत नहीं करता तो सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखेंगे। अगला हमारा 50 क्या है, 15 नंबर है। ठीक है, नई तालीमी पॉलिसी 2020 सिफारिश करती है। तो नई तालीमी पॉलिसी यानी एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है क्या सिफारिश करती है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन को देखते हैं, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है यानी 2020 में जारी किया गया था, जिसमें कस्तूरी रंगन जो है पार्लियामेंट का मुख्य अध्यक्ष था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो प्राइमरी दर्जात में सबको एक ही जबान की तालीम दी जाए। अब ये क्या है, प्राइमरी सतह पर क्या करेंगे कि हम जो एक ही जबान, अब मान लिया कोई बच्चा क्या है अलग अलग तरीके से स्टेट से आया हुआ है, कोई तमिलनाडु से आया है, कोई केरल से आया हुआ है, कोई बिहार से है, कोई पटना से है, तो अब सब बच्चा को हम क्या करेंगे कि हिंदी लैंग्वेज में पढ़ाएंगे। तो जो तमिलनाडु से आएगा उसको समझ में आएगा, समझ में आएगा नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे कि ये वाली बात क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सिफारिश नहीं करती है एनईपी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि उस्ताद जू लिसानियात के इस्तेमाल के लिए बच्चों का हौसला शिकनी करेंगे। अब क्या करेंगे, क्या उस्ताद अगर द्विभाषिक दो भाषा को लेकर के चलेंगे तो हम क्या करेंगे कि बच्चों को बोलने के लिए या फिर उस्ताद को कहेंगे कि नहीं, हौसला को उनको शिकनी कर देंगे, उसको डिमोटिवेट करेंगे, नहीं तुम दो लैंग्वेज को नहीं पढ़ा सकते। तो ये वाली बात क्या है, गलत है। ये भी जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ये गलत मानती है। ठीक है, उसके बाद क्या, कसीर लिसानियात को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। कसीर लिसानियात मतलब होती है बहुभाषिक। अब एक से अधिक लैंग्वेज या फिर एक से दूसरा लैंग्वेज या फिर तीसरा लैंग्वेज को क्या करते हैं, बिल्कुल यूज नहीं करते, बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये वाली बात तो सरासर गलत है। ठीक है, और एनईपी हो गया, एनसीएफ हो गया, उसके बाद हमको सभी कोई जो यही बोलता है कि कसीर लिसानियात के साथ जो है बिल्कुल बच्चों को पढ़ाया जाए, दो से अधिक लैंग्वेज या फिर एक से अधिक लैंग्वेज को पढ़ाया जाए। तो ये वाली बात तो बिल्कुल गलत है। उसके बाद फोर्थ है, तलबा को प्राइमरी दर्जात में मादरी जुबान में तालीम देनी चाहिए। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है कि तलबा को प्राइमरी सतह पर जो प्रथम जो है दर्जात होगा उसका, तो मादरी जबान पर ही क्या करेंगे कि उसको तालीम देंगे। और ये एनईपी में, एनईपी 2005 में बोला गया है
कि 8वीं क्लास तक बच्चों को क्या है, मादरी जबान तक तालीम दिया जाए। ठीक है, तो इसीलिए फर्स्ट जो प्राइमरी दर्जात के बच्चे रहेंगे उनको क्या करेंगे कि मादरी जबान में तालीम देंगे। तो देखिए आज हम लोग 15 क्वेश्चन को कवर किए हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग क्या कीजिएगा कि शेयर कर दीजिएगा सभी को। और मैं बता रहा हूं कि डेली डेली आप लोग को इस तरीके से क्लास होगा, कंप्लीट तरीके से आप लोग को सीटेट की उर्दू के साथ साथ हिंदी, सीडीपी, ईवीएस एंड आपको जो है मैथ्स का क्लास कराया जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और बाकी अगर आप लोग को कंप्लीट नोट्स अगर आप लोग को इसका लेना है तो आप लोग जो है इस नंबर पर आप लोग जो है 7903288689 पर आप लोग को मैसेज कर देना है। ओनली फॉर 599 पर आपको जो है सारा कंप्लीट नोट्स जो आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का लाइव सेशन इतना ही तक है और फिर मिलेंगे अगले लाइव सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, अल्लाह हाफिज।